हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिरेकल ट्यूटोरियल पर स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देखेंगे क्लास 12 के यानी इंटर साइंस के सिलेबस फिजिक्स का क्या क्या पढ़ना है और वो कौन चैप्टर कितना मार्क्स का है। ठीक, उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये दो वॉल्यूम बटा हुआ है। ये भी क्या है, दो वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। हम फर्स्ट बात करेंगे वॉल्यूम 1 का कि वॉल्यूम 1 में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और कितना मार्क्स का है। ठीक, इसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर में है, इसमें पढ़ना क्या है कि चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज के बारे में पढ़ना है, फिर चार्ज का प्रॉपर्टीज पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, फिर पोटेंशियल पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर आता है। ये जो होगा वेटेज 7 से 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये मार्क्स का होगा 7 से 8, 7 to 8 मार्क्स का होगा। ठीक, दूसरा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी, ये 7 मार्क्स। इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिर इसी के अंदर पढ़ना है किरचॉफ रूल्स, वोल्टेज रूल पढ़ना है, फिर ओम्स लॉ है, इस रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना, कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इस बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक, आगे क्या, थर्ड चैप्टर है मैग्नेटिज्म। ये भी 7 से 8 मार्क्स का है। मैग्नेटिज्म, इसमें क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पढ़ लेंगे, इसमें क्या पढ़ना है, मैग्नेट बारे में पढ़ना है, फिर मैग्नेटिक मैग्नेट का प्रॉपर्टीज पढ़ना है, उसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी होता है, जैसे पारामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, उन सब के बारे में एक एक करके यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी करंट, ये एक चैप्टर है। इनमें लगभग 7 से 8 मार्क्स का है। क्या है, 7 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या फैराडे लॉ पढ़ना है, फिर इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, फिर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, फिर इसमें एलसीआर सर्किट पढ़ना है। एलसीआर सर्किट हो गया, कैपेसिटर के लिए हो गया, फिर कैपेसिटर के लिए हो गया, फिर वोल्टेज के लिए हो गया, इंडक्टन के लिए हो गया, इन सब के लिए एक एक करके पढ़ना है। फिर हाँ, 5 चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बारे में पढ़ना है कि वेव्स क्या है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा है, फिर उसका ट्रांसवर्स नेचर हो गया, लॉन्जिट्यूडिनल नेचर हो गया, उसका नेचर पढ़ना है। फिर उसका अब एक स्पेक्ट्रम आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसी को पढ़ना है। स्पेक्ट्रम में एक्सरे, गामा रे, एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इन सब के बारे में, उसका क्या फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज, और साथ में उसका क्या एप्लीकेशन है, उसको पढ़ना है, किस तरह वो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करता है, किस तरह वो इंक्रीज करता है, उसके बैंडविड्थ के बारे में पढ़ना है। ये रहा, ये है 3 से 4 नंबर का है, 3 से 4 नंबर का ये है वॉल्यूम 1, मतलब फर्स्ट बुक्स पार्ट 1। ठीक, अब देखते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ना है। पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर जो है, सबसे ला फर्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फर्स्ट चैप्टर क्या है, ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स पढ़ना है, ऑप्टिक्स, इसमें 2 चैप्टर हैं, 2 पार्ट में है। एक आता है रे ऑप्टिक्स, रेज ऑप्टिक्स, और एक आता है वेव ऑप्टिक्स। 2 है, ये 2 पार्ट, ऑप्टिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक रे ऑप्टिक्स है, एक वेव ऑप्टिक्स है, दोनों को पढ़ना है। ये टोटल है, टोटल 14 मार्क्स का। ये क्या है, 14 मार्क्स का आता है एग्जाम में, मतलब 14 नंबर का आता है। ठीक, बहुत सबसे कहा जाए तो ये बड़ा चैप्टर है। 1 2 3 4 5, ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये मेजर चैप्टर है, मतलब बड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक, अब ये सब क्या है, माइनर चैप्टर है। बाकी अगला चैप्टर क्या है, डुअल नेचर ऑफ
7 नंबर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन यानी कि दोहरी जो प्रॉपर्टी होता है कोई भी मैटर या रेडिएशन का, उसको पढ़ना है। कभी कभी वे वेव की तरह बिहेव करेगा, कभी कभी वे पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके अंदर क्या पढ़ना है, डी ब्रोगली वेव पढ़ना है कि डी ब्रोगली वेव क्या होता है। फिर इमेजन के बारे में पढ़ना है, इमेजन में आता है थर्मोनिक इमेजन हो गया, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन हो गया, फिर इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी पढ़ना है और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ना है। और आइंस्टाइन का जो इक्वेशन था फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसको भी यहाँ पर ड्राइव करना है। इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ना है, डी ब्रोगली एक वेव ड्राइव किया था उसको पढ़ना है। और इसमें फोटोन का कंसेप्ट भी है कि फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, उसका सिंगल एनर्जी पैकेट होता है, उसको बोलते हैं क्वांटा बोलते हैं। इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। 8वां एटम्स एंड न्यूक्लिया है, एटम्स एंड न्यूक्लिया है। ये है 5 से 6 मार्क्स का, 5 से 6 मार्क्स का है। तो एटम्स एंड न्यूक्लिया, इसमें क्या पढ़ना है, एटम्स पर पढ़ना है, आइसोबार हो गया, आइसोटोप हो गया, आइसोटोन हो गया, एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया, फिर न्यूक्लियर का साइज हो गया, न्यूक्लियस का मास हो गया, फिर इसमें क्या बोलते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है, उसका उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम पढ़ना है, लेमन बाल्मर सीरीज के बारे में पढ़ना है। फिर न्यूक्लिया के बारे में, न्यूक्लिया का शेप कैसा होता है, फिर उसको मॉडल कुछ पढ़ सकते हैं, उसका साइज के बारे में, शेप के बारे में इसके अंदर इस पढ़ा जाएगा। और लास्ट चैप्टर है 9 या 10 चैप्टर पढ़ना, 9 चैप्टर सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ना है। इसमें 2 चैप्टर ऐड कर दिए हैं रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये क्या है, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ना है। इसमें सेमीकंडक्टर पढ़ना है, फिर सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ना है कि अपर बैंड लोअर बैंड वैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ना है। फिर सेमीकंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर, सबके वैलेंस बैंड के बारे में पढ़ना है। और उसके बीच एनर्जी गैप क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। फिर सेमीकंडक्टर कितने प्रकार होता है, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसका टाइप कौन कौन सा है, और डोपिंग पढ़ना है। फिर एन टाइप हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसके बारे में इस सेमीकंडक्टर में पढ़ना है। अब रही बात सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस में क्या है कि जंक्शन के बारे में पढ़ना है, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर डायोड के बारे में पढ़ना है, फिर डायोड आ जाता है, फिर ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसके बारे में पढ़ना है। फिर एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ये रहा ओवरऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ फिजिक्स क्लास 12, मतलब फिजिक्स का जो क्लास 12 का सिलेबस है, इतना ही सा चैप्टर पढ़ना है। अब ये पूरा पढ़ना है, ठीक। और रहा ये जो 5 से 7 मार्क्स का है, ये भी क्या है अलग 5 से 7 मार्क्स का, अप्रोक्सीमेट इतना मार्क्स का आने की संभावना है। तो इसका जो वीडियो अपलोड होगा वो कल से हो जाएगा। स्टार्ट हमारा रहेगा पहले माइनर चैप्टर को करेंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो अपलोड करना। तो क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही और ये सब चीज है अभी बहुत जरूरी पढ़ना, क्योंकि अभी एग्जाम भी क्या है बहुत क्लोजेस्ट है, मार्च में होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रहा हमारा सिलेबस के बारे में। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।